फी हाज़िहिल उम्मा खस्फुन व मस्खुन व क़स्फुन। इस उम्मत में एक दौर ऐसा आने वाला है। किस उम्मत में? उम्मत मुहम्मदिया की गुफ्तगू हो रही है। सरकार अपने सहाबा से गुफ्तगू फरमा रहे हैं। अक़ल इस्लाम ने फरमाया फी हाज़िहिल उम्मा खस्फुन व मस्खुन व क़स्फुन। अल्लाह है मेरे उम्मतियों, इसी उम्मत में एक वक्त आने वाला है जब लोग पहली उम्मतों की तरह जमीनों में धंसा दिए जाएंगे। कहिए माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, अल-अयाज़ बिल्लाहि ताला। जमीनों में धंसा दिए जाएंगे। वह मस्खुन, और चेहरों को मस्ख कर दिया जाएगा। यानी कोई जानवर बन जाएगा, कोई सूअर बन जाएगा, कोई बंदर बन जाएगा। आका अलैहिस्सलाम गैब पैगंबर फरमाते हैं और आसमान से पत्थरों की बारिश होगी। एक दौर ऐसा आएगा, सहाबा लरज़ने लगे। बोलो, क्या ये बात सुन करके हमारे अंदर लर्जा पैदा हुआ? पता ये चला ईमान की कमजोरी है। क्या आंखों से अश्क निकले? क्या दिल रोया? क्या दिल धड़का? क्या जिस्म लर्जा बरंदाम हुआ? नहीं, वो सहाबा थे, जानते थे ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़बान है, ये ऐसे नहीं बोलते हैं। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा। ये जो भी बोलते हैं इज़्ने मौला से बोलते हैं, हुक्म मौला से बोलते हैं। सहाबा लरज़ गए, या रसूल अल्लाह, इस उम्मत में ऐसा होगा, चेहरे मस्ख हो जाएंगे, मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वाले बंदर बना दिए जाएंगे, मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वाले सूअर बना दिए जाएंगे, मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वाले ज़मीनों में धंसा दिए जाएंगे। क्या कलमा इस्लाम पढ़ने वाले, उनके चेहरों को मस्ख किया जाएगा, धंसा दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। पत्थरों की उन पर बारिश होगी। एक मुसलमान लरसता हुआ सामने आया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, ऐसा कब होगा? या रसूल अल्लाह, ऐसा कब होगा? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, मैं तुम्हें उसकी निशानी बता सकता हूं। अल्लाहु अकबर। कौन कहता है मुस्तफ़ा को गैब का इल्म नहीं? कब की बात हो रही है? अभी नहीं हुआ, और पूरे तौर पे आज तक नहीं हुआ। अभी तक, इस वक्त तक की गारंटी पूरे तौर से नहीं हुआ, लेकिन मुस्तफ़ा ने फरमाया होगा। कोई शक है? कोई शक? मुस्तफ़ा ने फरमाया होगा तो यकीनन होगा। और आका ने फरमाया सहाबियों, मैं उसकी निशानी बता दूं। क्या कहने? आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? मैं निशानी बता दूं। फरमाया इज़ा ज़हरतिल क़ियान। क्या फरमाया? आका अलैहिस्सलाम ने एक जुमला फरमाया, इज़ा ज़हरतिल क़ियान, जब नाचने वाले, जब गाना गाने वाले लोग, क्या बात, जब गाना गाने, खासतौर से औरतों की तरफ इशारा, जब गाना गाने वाली औरतों का गाना आम हो जाएगा, गाना गाने वाली औरतों का गाना आम हो जाएगा। पहले खास लोग गाना सुनते थे, अब आम लोग गाना सुनते। बोलो कौन है नहीं सुनता? किसके घर में नहीं होता? आम हो रहा है। और हद तो ये है, शादी बियाह के मौके पर जो सुन्नते रसूले खुदा जिसे कहा गया है, जब वो तकरीब आ जाती है तो ऐसा लगता है जैसे हमारी कौम के लिए गाना गाना फर्ज हो जाता है। अल्लाह। अब ऐसा लगता है घर में भी गाने की महफिल, औरतें भी गाना गा रही हैं, बाहर से भी बुलाए जा रहे हैं। और मैंने सुना है तमाम इलाके के लोग सुधर रहे हैं, लेकिन मौरावा के लोग अभी भी नौटंकी का डांस करवाते हैं। सुना है अभी भी यहाँ शादियों में नौटंकी का एहतमाम होता है, गाने गाने वालियों को बुलाया जाता है।
डीजे बजाया जाता है, डांस किया जाता है। शादी में डांस के लिए डीजे बुला करके डांस करने वालों, फिल्मी गानों पर थिरकने वालों, जब वो गाने गाए जाते हैं तो बेशतर गाने ऐसे ही मुफ्तियाने किराम बताएंगे, बेशतर गाने ऐसे हैं, कहीं खुदा की तौहीन की जा रही है, कहीं इस्लाम की तौहीन की जा रही है, कहीं मजहब की तौहीन की जा रही है, कहीं खुदा की जात को ललकारा जा रहा है, कहीं उसकी सिफत को ललकारा जा रहा है। और हमारी कौम का ये नौजवान डीजे पे ऐसा कुफरी गाना बज रहा है, ऐसा शिरकी गाना बज रहा है, और वो उस पर खुशी का इजहार कर रहा है, डांस करता हुआ नजर आ रहा है। कहाँ जा रहे हो? शादी के लिए जा रहे हैं, अपने भाई को के लिए दुल्हन लेने के लिए जा रहे हैं, उसके निकाह को के लिए जा रहे हैं, उसका निकाह करवाने के लिए जा रहे हैं। नादान को ये मालूम ही नहीं है कि जा रहा है एक निकाह करने के लिए, एक निकाह जोड़ने के लिए, लेकिन कुफरी गाने पर डांस करके न जाने कितने निकाहों को तोड़ते हुए जा रहा है, कितने निकाहों को बर्बाद करते हुए जा रहा है। बोलो ऐसा है कि नहीं? कितने निकाह, जाहिर सी बात है, उलमा फरमाते से पूछ लीजिए, किसी ने कुफरी बात को पसंद किया, उसको अच्छा समझा, उस पर रक्स व सुरूर किया, उसको पसंद किया, तो जाहिर सी बात है उलमा इकराम मुफ्तियाने किराम बताएंगे कि ऐसा शख्स दायरा इस्लाम से खारिज, और जब इस्लाम से खारिज हो जाएगा तो निकाह भी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? कहाँ गए थे एक निकाह जोड़ने के लिए और न जाने कितने निकाह तोड़ के आए। अब ये नाच गाना जो हमारे समाज में दीमक की तरह पूरे मुआशरे को खाता हुआ नजर आ रहा है। आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने बहुत सख्ती के साथ इरशाद फरमाया, ज़हरतुल क़यान वल मआज़िफ़ व शरबतुल खुमूर, ये तीन चीजें फरमाई। जब शराब आम हो जाएगी, जब शराब आम हो जाएगी, गाना आम हो जाएगा, ऐसे हालात में क्या फरमाया, खस्फे जमीन होगा, लोग जमीन में धसाए जाएंगे, चेहरे मस्क कर दिए जाएंगे, पत्थरों की बारिश होगी। जब नबी ने ये फरमाया, ये तीन निशानियां भी बता दी, तो क्या मुआशरे पर ताइराना नजर डालो, क्या हम उसी वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि अज़ाब इलाही आ जाए और हमारे ऊपर पत्थरों की बारिश हो जाए? सुन लो, अगर आसमान से पत्थरों की बारिश हो गई तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, इसलिए कि एक वक्त था कि जब खुदा ने आसमान से छोटे छोटे पत्थर बरसाए थे तो जिन पर गिने थे वो भूसे की तरह हो गए थे। कुरान ने उनके लिए कहा है कास्फिम माकूल, वो ऐसे हो गए थे जैसे चबाया हुआ भूसा हुआ करता है। तो क्या हम उस वक्त का इंतजार कर? नहीं, हमें उस वक्त का इंतजार नहीं करना है, बल्कि हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि अगर मुस्तफ़ा जान रहमत ने हमें आगाह दिया, ये एहसान है, ये एहसान रसूल है, ये एहसान नबी है कि उन्होंने अपने मानने वालों को होने वाले इन वाक़यात से पहले ही बाखबर कर दिया है। अब होशियार वही है जो इन बातों से परहेज करता हुआ नजर, जो अपने मुआशरे को सुधारता हुआ नजर आए, अपने मुआशरे को बचाता हुआ नजर आए। और मुआशरे का जो ये शिराजा बिखरा हुआ है, इस बिखरे हुए मुआशरे को अपने उसूलों के जरिए से उसे बेहतरीन बनाता हुआ नजर आए। कुरान ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मा उखरजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। बस आखिरी सिर्फ 4 मिनट, 4-5 मिनट फरमाया तुम बेहतर उम्मत हो। क्या फरमाया? तुम बेहतर उम्मत। किसके लिए फरमाया? सिर्फ मौलवी साहब के लिए, मुफ्ती साहब के लिए नहीं, सिर्फ नाजिम साहब के लिए नहीं, सिर्फ सैयद साहब के लिए नहीं, सिर्फ शोराए किराम नहीं, सबके लिए फरमाया। अमीर कबीर, बड़ा छोटा, काला गोरा, तिजारत करने वाला, बिजनेस करने वाला, ज़राअत करने वाला, मदरसे में तालीम हासिल करने वाला, मदरसे में पढ़ाने वाला, सबके लिए फरमाया कुंतुम खैरा उम्मा, ऐ मुस्तफा की उम्मत तुम सबसे बेहतर उम्मत हो।
तुमसे बेहतर कोई नहीं, न आदम की उम्मत, न नूह की उम्मत, न मूसा की उम्मत, न ईसा की उम्मत, न सुलेमान की उम्मत, न इब्राहिम खलीलुल्लाह की उम्मत। तुम सबसे बेहतर हो। क्यों बेहतर हो? क्यों बेहतर हो? फरमाया इसलिए बेहतर हो। इसलिए बेहतर नहीं हो कि साहिबे मकान हो, साहिबे दुकान हो, साहिबे सरवत हो, साहिबे दौलत हो, साहिबे हुकूमत हो, अच्छी शक्ल वाले हो, अच्छी सूरत वाले हो, अच्छा बोलते हो, अच्छा खाते हो, अच्छा पीते हो, बेहतरीन गाड़ियों का इस्तेमाल करते हो, सफाई हवाई जहाज का सफ़र करते हो, ट्रेनों का सफ़र करते हो, पानी पर जो है जहाज दौड़ाते हो, चांद पे कमंदे डालते हो, चांद तक जो है अपने तैयारे ले जाते हो। नहीं, ये कोई वजह नहीं। क्या फरमाया? कुरान ने फरमाया तुम बेहतर इसलिए हो, तुम बेहतर इसलिए हो, इसलिए कि तामरून बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर। तुम्हारी क्वालिटी ये है कि तुम अच्छाइयों का दुनिया को हुक्म देते हो और दुनिया वालों को बुराइयों से रोकते हुए नजर आते हो। तुम्हारी अच्छाई क्या है? तुम्हारी क्वालिटी क्या है? अच्छाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना, बुराई से रोकना। जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। मेरी आवाज दबी हुई है तो आपकी बोले। भलाइयों का हुक्म देते हो, बुराइयों से रोकते हो। अब मैं यही सोचने लगा, या अल्लाह, अगर बात यही है, इसीलिए हम बेहतर उम्मत हैं, तब तो हमारा पूरा मुआशरा अब क्या करे? इसलिए कि न पहली पर अमल, न दूसरी पर अमल, न अच्छाई का वो हुक्म देता, इसलिए कि अच्छाइयाँ क्या हैं अभी वो खुद नहीं जानता। अच्छाइयाँ क्या हैं अभी खुद नहीं मालूम। बोलो, हमारी कौम को नहीं मालूम अच्छाइयाँ क्या हैं। क्यों नहीं मालूम? इसलिए कि इल्म दीन हासिल नहीं करना, इल्म नहीं सीखना, पता ही नहीं करना क्या जायज़ है, क्या नाजायज़ है, क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या बेहतर है, क्या नहीं बेहतर है, क्या इस्लाम है, क्या दीन है, क्या शरीयत है, कुछ नहीं पता करना, बस जानवरों जैसी जिंदगी गुजारना। मुसलमान घर में पैदा हो गए, नाम रख दिया गया क्या? मोहम्मद अब्दुल्ला। अब हम सबसे बड़े मुसलमान हो गए। वोटर कार्ड में आ गया, किस में आ गया? पहचान पत्र में, आधार कार्ड में भी आ गया। क्या लिखा हुआ है वहां? मोहम्मद अब्दुल्ला लिखा हुआ। हम समझ रहे हैं हम मुसलमान, हम समझ रहे हैं कि हम मुसलमान है। क्यों? जब कोई आपसे पूछे कि आप मुसलमान हो तो आप कहेंगे हाँ। कैसे मां मुसलमान माने? साहब हमारा आईडी देख लो, आधार कार्ड देख लो, पहचान पत्र देख लो, ड्राइविंग लाइसेंस डीएल देख लो, सब में लिखा हुआ है, सब में लिखा हुआ। मैंने कहा ये बता नादान, आधार कार्ड में लिखा हुआ ये तो बता दिया, फरिश्तों के दफ्तर में तेरा नाम लिखा है कि नहीं लिखा है? फरिश्तों के पास भी एक दफ्तर है, मालूम है ना? किरामन और कातिबीन, दो फरिश्ते। अरे बोलो ना यार, बोलो। ये हर वक्त तुम्हारे पास रहते हैं। दूसरा कंप्यूटर हैक हो सकता है, इनका कंप्यूटर कभी हैक नहीं होता। अभी कल ही फेसबुक और इंस्टाग्राम हैक कर लिया था ईरान के किसी हैकर ने, मालूम है ना? हैक कर लिया था, न जाने कितना डाटा चोरी किया। लेकिन किरामन और कातिबीन, किरामन और कातिबीन, इनका जो दफ्तर है ना उसे कोई हैक कर सकता है, ना उसे कोई मिटा सकता है, इसलिए कि फरिश्ते उसे जन्नती नूरानी कलम से लिखकर बारगाहे मौला में पेश कर दिया करते हैं। उसी में पहले वर्क पे लिखा रहता है हाजा मुस्लिमुन व हाजा काफिर। क्या लिखा रहता है? उसी के पहले वरक पे लिखा रहता है क्या? हाजा मुस्लिमुन, ये मुसलमान है, हाजा काफिरुन, ये काफिर है। क्या कहने? ये काफिर है। वोटर आईडी के चक्कर में तो बहुत रहे, अगर नहीं चढ़ा तो साहब दौड़ दौड़ के चढ़वाया, कहीं रह ना जाए, कहीं रह ना जाए। लेकिन कभी ये फिक्र हुई कि फरिश्तों के दफ्तर में मेरा नाम मुसलमानों में लिखा है कि नहीं? कब लिखेगा फरिश्ता? कब लिखेगा? मुसलमानों में तेरा नाम उस वक्त लिखेगा जब तुम मोहम्मद मुस्तफा का सच्चा गुलाम बन जाएगा। और नबी की गुलामी ये है कि अच्छाइयों को, अच्छाइयों के रास्ते पर चलते हुए नजर आओ और दुनिया वालों को अच्छाई का रास्ता दिखाते हुए नजर आओ। वाह वाह वाह। तो इंशाअल्लाह करना क्या है? लाजिम यह है हम पर कि जो जरूरी मसाइल हैं दीन के, वो हर मुसलमान पर सीखना फर्ज है।
समझ रहे ना? फातिहा दुरूद कर लेने का नाम मुसलमान होना